हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कॉन्सेप्ट विथ मी यूट्यूब चैनल। आज अपन लोग चर्चा करेंगे रीट मेंस 2025 के लेवल फर्स्ट के जो सिलेबस है उसके बारे में। चलिए देखते हैं। देखिए, परीक्षा 300 अंकों की होगी, आपको पता ही है। परीक्षा के लिए 1% उत्तर होगा, सबको पता है। समय दे हमें पता ही है, 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे, 150 प्रश्न होंगे। अब हम चलते हैं सिलेबस के बारे में डिटेल से। देखिए, इसमें जो फर्स्ट चीज़ हमें दे रखी है वो है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। यानी कि सीधी सी बात करें तो राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का कल्चर और राजस्थान की हिस्ट्री। और दूसरी चीज़ हमें जो मिलेगी वो है राजस्थान का भाषा साहित्य। ये 3 चीज़ हमें इसमें तैयार करनी है। और इसका अंक भार आप देखेंगे तो 100 अंक है। यानी कि इसके आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न यानी कि 1/3 भाग आपका ये एग्जाम में रखता है। ठीक है। और इसमें माइनस मार्किंग भी 1/3 है, आपको पता ही होगा। नेगेटिव मार्किंग जो है नेगेटिव 1/3 है। चलिए अब डिटेल में देखते हैं। इसका पहला पॉइंट तो आपने देख लिया होगा, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। हम लोग भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। आइए, दूसरा टॉपिक इसमें दिया हुआ है मानसून तंत्र व जलवायु के बारे में, जिसमें हम लोग मानसून राजस्थान में किस दिशा से आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून कौन सा होता है। हमारे राजस्थान में एक मानसून सीधा निकल जाता है अरावली के ऊपर से, और जो वर्षा होती है वो कौन से मानसून से होती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर 2 भागों में अपन विभाजित करते हैं ना, वो मानसून। तो उसके लिए अगला अपन इसमें टॉपिक देखेंगे तो वो अपवाद अंतर, जिसमें झीलें, नदियाँ और बांध तीनों बताए हुए हैं। जिसमें राजस्थान की नदियों का अपवाद अंतर आ गया, उसके बारे में पढ़ना है। फिर झीलें पढ़नी है और फिर जो बांध परियोजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान की वन संपदा। वन संपदा है तो इसमें अपने जो पर्सन है वो वन रिपोर्ट से आते हैं ज़्यादातर, कि कितने प्रतिशत क्षेत्र है, कौन सा अधिक है, कौन सा कम है, कौन सा ज़िले में जो वन क्षेत्र है। जैसे अपन लोग पढ़ते हैं ना कि उदयपुर में ज़्यादा है, फिर उनका क्रम दे देते हैं, सबसे कम कहाँ है। जैसे हम चूरू पढ़ते हैं। अभी जैसे कंफ्यूज होने वाले जो इसमें करंट से रिलेटेड करके इसमें डेटा पूछे जाते हैं ना, वो भी इसमें से ही प्रश्न बनाते हैं। फिर आगे देखिए वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य। अभ्यारण्य में स्थिति पूछ लेता है कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, कौन सा किसके लिए प्रसिद्ध है। मैच वो फॉलोइंग द मैच वाले प्रश्न बना के वो पूछ लेता है। वन्य जीव जंतु और वन्य जीव संरक्षण के लिए हमसे इनकी ईयर पूछ लेगा कि कौन से ईयर में ये कौन सा अधिनियम आया था। जैसे अपन बाघ संरक्षण, हाथी संरक्षण वाले जो इंडिया में पढ़ते हैं ना, वो तो यहाँ पे शायद नहीं पूछते हैं, लेकिन इसमें मैचिंग वाले ज़्यादा आते हैं कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है। और इसमें जो अपना जाफरी वाला है ना, वो भी पूछ लेता है। मृदाएं व मृदा संरक्षण, इसमें वो अपन मैप के हिसाब मैप में पढ़ेंगे अलग अलग भागों में, भाई कौन से ज़िले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है ना। और उसमें मृदा संरक्षण के कौन कौन सी तकनीकें हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। चलिए आगे देखते हैं राजस्थान की प्रमुख फसलें। फसलों में से तो मैंने वो पूछा जाता है कि ये कौन सी प्रजाति, जैसे बाजरा की है ना, कि बाजरे का ये भी 2-3 बार की, मक्का की कौन सी किस्म है, बाजरे की कौन सी किस्म है। वो किस्में इसमें ज़्यादा पूछी जाती है। फसलों में तो किस्मों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हर बार ही। अपन देखा है सेकंड ग्रेड में सबसे ज़्यादा प्रश्न इसमें किस्मों से पूछे गए थे। फिर देखो इसमें जो अपने ज्योग्राफी में है ना, प्रश्न जो ज़्यादा बनने वाले टॉपिक है ना, उनमें अब आप देखेंगे ना तो एक तो ये फसल वाला टॉपिक हो गया, एक अपना ये जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व है। आप कोई भी एग्ज़ाम देख लेना, अब की बार तो ये हुआ है कि जनसंख्या घनत्व के 2 या 3 प्रश्न हर एग्ज़ाम में, 2 प्रश्न, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 1 प्रश्न। और ये पूरा टॉपिक है ना, ये साक्षरता लिंगानुपात, ये इसी में से सबसे ज़्यादा जनसंख्या का। जैसे अपन देखते हैं कि शहरी जनसंख्या कौन से ज़िले में ज़्यादा है, कौन से ज़िले में ओवरऑल जनसंख्या ज़्यादा है, शहर कहाँ अधिक है, गांव कहाँ अधिक है। लिंगानुपात से प्रश्न पूछे जाते हैं। साक्षरता में अपन से वो क्रम पूछ लेता है, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, तो वो सारी चीज़ें हैं।
राजस्थान की जनजातियाँ व जनजातीय क्षेत्र। राजस्थान की जनजातियों के बारे में वही है, एक कल्चर से भी रिलेट करके पूछ लेगा। और वो भी अपने आरएएस में भी शायद पूछा था, सेकंड ग्रेड में भी आया था कि शहरी जनजाति कौन से क्षेत्र में निवास करती है। तो उसके बारे में भी अपन लोग इसमें डिटेल से पढ़ेंगे पूरे सिलेबस को आगे अपन। धात्विक और अधात्विक खनिज, ये अपने खनिज संपदा से आ गया कि भैया उदयपुर में कौन सा पाया जाता है, कौन सा खनिज कहाँ जा सबसे ज़्यादा होता है। जैसे अपने चूना पत्थर के नए अवशेष कहाँ पे मिले हैं, सीमेंट कारखाने के लिए अभी बाड़मेर है ना, उसमें मिले ना कि भाई भविष्य में वहाँ पे चूना पत्थर अधिक है तो इसलिए हो जाएगा। जैसे अपने खनिज तेल के बारे में पढ़ते हैं तो बाड़मेर में वो कुएं है ना, उनके बारे में पूछता है। राजस्थान के ऊर्जा संसाधन और परंपरागत और गैर परंपरागत, इसमें वो कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम वाले पर्सन है ना, ये इससे पूछ लेगा। इसमें अपन से ये पूछता है कि वे कुएं है ना कौन, और उस पर कौन सी कंपनी है और कौन से देश के सहयोग से ये चल रहे हैं, वो ज़्यादा प्रश्न पूछता है। फिर ये पर्यटन स्थलों में तो वैसे कल्चर में कवर हो जाता है ये टॉपिक, लेकिन इसमें से पर्यटन सर्किट पूछा जाता है। वो ट्रायंगल है ना, गोल्डन ट्रायंगल पूछते हैं। और अपना ये एक स्वर्णिम चतुर्भुज वाला भी है ना, एक कॉन्सेप्ट है ना, वो अपन एक वो इसमें क्या प्रसाद योजना चलाई थी ना शायद इसके लिए। हाँ, तो वो भी इसमें कवर कर लेंगे अपन पूरा इसमें। यातायात के साधन, यातायात के साधनों में है ना, अपन यातायात के साधन दे दिए, इसमें है ना अपने से परिवहन पूछेगा। ये परिवहन में ये अपन की भैया रेल मार्ग में कितना प्रतिशत है राजस्थान में, सड़क कितने प्रतिशत है। और इसको मतलब टफ बनाने की कोशिश करेगा ना, तो इन टॉपिकों को क्या करेगा कि इको सर्वे है ना, इको सर्वे, इसमें इको सर्वे के डेटा पूछ लेगा। भूगोल को यदि टफ बनाना है ना, ये राजस्थान ज्योग्राफी के, तो वो क्या करेगा, उसके डेटा पूछ लेगा। किसके? इको सर्वे के। इको सर्वे से कई टॉपिक हैं जिसमें इको सर्वे के डेटा पूछे जाते हैं। जैसे अपने बांध वाले हैं, इसमें कि भैया कौन सी ना, मतलब कितना हिस्सा राजस्थान का है कौन से बांध में ना। जैसे अपना वो पढ़ते हैं ना, माही बचा सागर बांध है, और उस पर वो गुजरात की और राजस्थान की योजनाएं चल रही है उसमें कि भैया हम विद्युत तो न राजस्थान लेता है पूरी, और सिंचाई है ना वो गुजरात करता है। तो इस हिसाब से इन्हें डेटा पूछा जाता है। फिर ये वन्य जीव संरक्षण में डेटा आ ही गया, और जनसंख्या घनत्व में डेटा आ जाता है। फसलों में भी है ना, ये अभी पीछे वाली एग्जाम हुई थी ना वीडियो की, उसमें पूछा था कृषि जलवायु प्रदेश से प्रश्न पूछ लिया था, तो वहाँ पे भी है ना ये पूछ सकता है। तो इसमें अपन है ना पूरा ज्योग्राफी अपन डिटेल से पढ़ेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, उसमें समझा भी आ जाएगा। और इको सर्वे को अपन इसमें है ना प्लस करके पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी कि इको सर्वे से हम लोग प्रश्न पूछेंगे और है, लेकिन ये पूछ लेते हैं फिर भी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग इतिहास एवं कला संस्कृति में। इसमें तो अब देखो, ये पहला टॉपिक दे दिया राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, और इसमें सभ्यताएं लिखी भी हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट। इसमें तो बैराट में तो वो संदूक मिली थी जिसमें से बुद्ध के अवशेष मिले थे कपड़े में, और उसमें यही पूछ लिया कि बैराट से कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई है। 4 चीज़ें दे देगा, निम्न में से कौन सी नहीं मिली बताओ। तो ये, और ये गणेश्वर में अपन वो तांबे का ना, ताम्र युगीन सभ्यता से संबंधित है, और यहाँ पे वो एक पत्थर से बना हुआ बांध मिला है ना, हम पढ़ते हैं ना। बालाथल को डिटेल में पढ़ लेंगे। कालीबंगा, काली चूड़ियाँ, आप सब ने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, है ना। चावल के अवशेष हैं, गेहूँ के अवशेष मिले हैं, नहीं मिले, घोड़े के अवशेष मिले हुए हैं, ये कन्फ्यूजन वाली बहुत सारी चीज़ें होती है। आहड़ है, तो इसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और ये बैराट, इनमें ज़्यादा पूछता है। ये बालाथल, और इसमें ये पूछ भी लेगा, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो मैच करा लेगा, और हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तो इनमें डिटेल से पूछ लेगा, अपन इसमें कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश और उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, यानी कि पूरा का पूरा अपना राजस्थान हिस्ट्री का मिडिवल एक लाइन में इन्होंने दे दिया भैया, पूरा पूरा मिडिवल पढ़ के आ जाना। देखो जैसे ये दे रखा है ना, फिर हमने देखा, अब देखो हिस्ट्री है बस यहीं ख़त्म कर दी है इसने, फिर आगे भी दे रखी है, आगे अपने ने यहाँ पे बीच में कल्चर दे दी। फिर ये देखो 1857 की क्रांति, राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन, प्रजामंडल व राजस्थान की किरण, ये 2 लाइन इसमें से दी है ना, तो अब इनमें से प्रश्न बनाएगा और ये बनाएगा। तो मिडिवल है ना, इसमें से क्वेश्चन या तो आते नहीं है, आते तो कम आते हैं। और सिंपल आएंगे तो वो अपने सब के पढ़े हुए होते हैं, वो हो जाते हैं।
लेकिन अपन कवर करेंगे मिडीवल को भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन अभी क्या है, टाइम कम बचा हुआ है ना, तो हम लोग मिडीवल को क्या बाद में देखेंगे, पहले मॉडर्न की तरफ चलेंगे। चलिए फिर इसमें कल्चर में आ जाते हैं। राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक इत्यादि। कल्चर में हमने किले पढ़ते ही हैं कि भैया सबसे ऊंचा वो एक हमने पढ़ते हैं कि अगर नीचे से ऊपर देखें तो पगड़ी गिर जाती है। और वो अभी एक पढ़ते हैं ना, कौन सा किला है ये, कमेंट करके बताना है कौन सा किला है। कुंभलगढ़ तो है सबसे बड़ा किला कौन सा है, चित्तौड़गढ़ है कि नहीं। और वो कटारगढ़ की पूछा जाता है, मेवाड़ की आँख है ना, ऐसे कहीं है ना, तो उसमें से पर्सन पूछ लेगा एक किले स्मारक से। और अपन ये जसवंत थड़ा पढ़ते हैं स्मारकों में, इनकी छतरियाँ पढ़ते हैं, बीकानेर के महाराजाओं की छतरियाँ कहाँ स्थित हैं, जयपुर के महाराजाओं गेटौर की छतरियाँ पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। फिर राजस्थान के मेले, त्यौहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य एक ही लाइन में दे दिया। और इनमें से सबसे ज़्यादा पर्सन बना लेता है ये, क्योंकि अपन कन्फ्यूज रहते हैं यार ये त्यौहार कब होगा, तीज कब आई थी, ये कृष्ण पक्ष में आई थी या शुक्ल पक्ष में आई थी, तो इस सारी चीज़ों से। और राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, देखो जो वीडियो देख रहे हैं ना वो लास्ट तक बने रहें, क्योंकि अपन है ना आगे स्ट्रेटेजी भी देखेंगे इसके बारे में। भैया लेवल फर्स्ट में अपन अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, इतना ही टाइम बचा भैया, 2 महीने बचे हुए कैसे करें, तो उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत। सांस्कृतिक परंपरा विरासत में वही अपने रीति रिवाज पूछेगा, वस्त्र आभूषण पूछ लेगा, लिखे हुए नहीं है लेकिन पूछ लेगा, यही है। अपन पूरा कल्चर कवर करेंगे 2 महीने में, 2 महीने से पहले करा दूंगा मैं, या आप मानो कि दिसंबर है ना, 15 दिसंबर से पहले पहले आपका राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कल्चर कंप्लीट हो जाएगी। अपना अपना पढ़ने का ना अपने से रखेंगे कि पहले तो नोट्स पढ़ लेंगे, है ना, और पढ़ेंगे ही नहीं, इनको हम लोग याद करेंगे। रिवीजन आपका करवा दूंगा, नहीं करते भी 5 बार तो मैं खुद ही करवा दूंगा। आगे फिर आपकी इच्छा है कि आप कितना कर पाओ क्या है, लेकिन खुद को भी तो सेल्फ को भी तो करना ही करना है। फिर दूसरी चीज़ है कि अपन लोग ने इसमें एग्ज़ाम के टाइम के शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इसके, और इन शॉर्ट नोट्स को भी अपन लोग पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट्स अपन लोग पढ़ लेंगे ना, उसके बाद में शॉर्ट नोट्स को भी है ना मैं कम से कम 2 बार रिवीजन करवा दूंगा। एग्ज़ाम से पहले राजस्थान के जीके के संबंध में है ना आपको एकदम स्पीकर करके भेजूंगा, एग्ज़ाम आराम से देना, चाहे पेपर टफ बनाए सिंपल बनाए, अपने आप को टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब आगे थे धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत, लोक देवता। देखो धार्मिक आंदोलन है, प्रमुख संत है, लोक देवता है, इसमें लोक देवियाँ नहीं लिखी हुई हैं, याद रखना, लेकिन पूछ लेते हैं कई बार, तो ऐसे नहीं है छोड़ देंगे, पढ़ लेना भैया, कोई भरोसा नहीं है, एक आध क्वेश्चन पूछ लेगा रह जाओगे, एक बार रीडिंग मारोगे हो जाएगी तैयार, क्योंकि सबका पढ़ा हुआ होता है राजस्थान जी के, इतना टफ होता नहीं है। कल्चर तो वैसे ही सबको, वैसे राजवीर सर की यूट्यूब पे जो रील देख के है ना, कल्चर तो वैसे ही पढ़ लेते हो आप लोग। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, यही है, इतिहास में कई स्थल आते हैं ना, वही है, इसमें और कुछ स्पेशल नहीं है। प्रमुख व्यक्तित्व अपन लोग पढ़ते ही हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और कल्चर में भी पढ़ते हैं, दोनों का मिक्स करके ही ऐसे पूछ लेगा। देखो वस्त्र और आभूषण, इनमें फिक्स होता है कि 1-2% हम लोग पूछेंगे तो पूछेंगे। चित्रकलाएं और हस्तशिल्प, फिक्स क्वेश्चन आएंगे भैया कि कौन सा कलाकार कहाँ से संबंधित है। बनी ठनी पेंटिंग का कलाकार कौन था पहले पूछते थे, आजकल दे देंगे ये 4 कलाकारों के नाम और बता दो कहाँ से है। अपन इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, अगर एक भी मिल जाता है ना तो उसको मैच कर लेना होता है, ठीक है ना। पेपर करने का देखिए बताऊँगा लास्ट में, ठीक है। ये हो गया अपना जीके का। राजस्थानी भाषा, देखो भाषा में यही है, राजस्थान की अपन लोग भाषा साहित्य नहीं पढ़ते क्या, जिसमें भैया तोरावाटी कहाँ बोली जाती है ना, कहाँ बोली जाती है, कमेंट कर लेना, देख लेना, याद आ रही है क्या। अरे नीम का थाना में नहीं बोलते क्या। जयपुर में अपन लोग कई उपबोलियाँ पढ़ते हैं, यह मारवाड़ी की उपबोली है या नहीं है कि नहीं। बहुत एकदम एक लाइन से क्वेश्चन बना के पूछ रहा है आपकी बार, तो भैया इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। कृतियाँ, राजस्थानी कृतियाँ राजस्थान के जितने भी कवि है ना अच्छे से याद करेंगे, टेंशन नहीं करने का। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, अरे भैया राजस्थान में साहित्यकारों की कमी है क्या। लेकिन देखो सिंपल पूछेगा ना तो वो क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए, हार्ड क्वेश्चन तो मतलब हो जाता है गलत, होते ही है भैया। हार्ड क्वेश्चन को आप सही करने के चक्कर में फंसने की बजाय
ये करो कि सिंपल क्वेश्चन आए ना वो मेरे गलत नहीं हो। और माइनस मार्किंग से बचना भैया, यहाँ 1/3 है नेगेटिव मार्किंग, इससे बचना आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। संत साहित्य लोक साहित्य, राजस्थानी संत साहित्य लोक साहित्य हम लोग पढ़ते ही है ना। ये पढ़ते हैं ना, दादू दयाल जी की रचनाएं पढ़ते हैं, मीराबाई की रचनाएं पढ़ते हैं। उनमें से पूछ लेता है ये कौन निम्न में कौन सी है नहीं है। ये है और नहीं है ना, यही खराब करते हैं सबसे ज़्यादा। फिर देखिए आगे चलते हैं। और दूसरा पॉइंट ये आ गया आपने 100 में, मतलब 100 अंकों का प्रोग्राम हो गया ये अपना, जो आपको अच्छे से तैयार करवाऊंगा। 100 में से 80 90 का 80 तो आ ही जाएंगे, 90 95 के लिए भी हम लोग ट्राई करेंगे कि भाई 2-4 क्वेश्चन या 5-7 क्वेश्चन अगर अलग पूछ ले टब पूछ ले तो पता नहीं, बाकी अच्छे से तैयार करवा दूंगा ये। फिर अगर देखो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी एक्ट है एक तो, और करंट अफेयर्स है। ये करंट तो पता ही नहीं किससे पूछ रहा है, लेकिन एक चीज़ देख लेना, करंट के अंदर जो खेल है ना वो जरूर देख लेना, क्योंकि खेल से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। और अपने तो खिलाड़ी एक ऑप्शन उसमें भी है, सिलेबस में भी है, तो वो पढ़ना तो वैसे ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं। देखो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह अपने आ जाएंगे उसमें, राजस्थान की ज्योग्राफी है ना उसमें लास्ट में करवा देंगे। फ्लैगशिप योजनाएं, भाई साहब 30 से 40 योजनाएं हैं, एक मैराथन क्लास लेंगे है ना, और उसमें ना 30 से 40 योजनाएं करा देंगे। आप अपने बेस्ट लेवल पे है ना, उस अभी आप टाइम मिला ना आपको तो आप याद कर लोगे। फिर एक साथ जब आएंगे ना तो वो आप एक साथ उनका आपका रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने पढ़ रखी है। और जिन्होंने नहीं पढ़ रखी ना भैया, योजना ऐसी होती है कि इनको एक साथ याद नहीं कर सकते, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो एक एक 2-2 योजना ना आप दिन की याद करोगे ना तो हो जाएगा। प्रमुख अनुसंधान केंद्र अपना कृषि में पढ़ ही लेंगे। धार्मिक स्थल अपन पढ़ ही लेंगे। ये देखो प्रमुख खिलाड़ी, ये खिलाड़ी वाला तो करके ही जाना, क्योंकि आपके नहीं करते भी है ना, स्पोर्ट्स से है ना आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेगा ये देख लेना आप। 4 से 5 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछ लेगा, ये राजस्थान से संबंधित है ना। राजस्थान के प्रसिद्ध नगर स्थल इत्यादि वो अपन लोग खर्चा, वो तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसी में ही आ जाता है। प्रमुख उद्योग, अब उद्योग तो राजस्थान की ज्योग्राफी का ही पार्ट तो है, तो आप ये क्यों देख रहे हो कि 100 अंक का यार राजस्थान जी की तो बहुत महंगा है। और राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था एक पॉइंट के रूप में दे रखा ना पॉलिटी में। तो ये देखो पिछली बार भी कम ही क्वेश्चन आया था, 2 या 5 क्वेश्चन, तो मेरे को लगता है 5 या 6 क्वेश्चन से ज़्यादा, तो ये मैक्सिमम 5 या 6 क्वेश्चन पूछेगा पॉलिटी से। तो इसमें हम लोग टाइम ख़राब नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एक मैराथन सेशन कर लेंगे जिससे अपना ये बैठ जाएगा। राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं, ये योजनाएं ये फ्लैगशिप योजनाएं हों चाहे ये जन कल्याणकारी योजनाएं, दोनों ही अपने को योजनाएं तैयार करनी है। योजनाओं से भी है ना 7 से 8 क्वेश्चन पूछ लेगा वो। चलिए शैक्षिक परिदृश्य देखते हैं। शैक्षणिक अधिगम के नवाचार, ये तो अपना भैया ये मेरे अंडर नहीं आता है देखो, चलो अपना आप लोग देख लेना ये शैक्षिक परिदृश्य में। राजस्थान में केंद्र राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, फिर योजनाएं आ गई। योजनाओं का तो ढंग से याद करूँगा, टेंशन मत करो आप। विद्यालय प्रबंधन और संबंधित समितियाँ, इनके भी है ना, मतलब जैसे शैक्षिक परिदृश्य ये है ना, इनके भी मैं ना शॉर्ट में नोट्स देखेंगे यार। देखो शॉर्ट नोट्स का ट्राई करेंगे इसका अंत में, क्योंकि मेन काम क्या है राजस्थान जी की कंप्लीट कराना है। ये आप लोग है ना जो इसमें जो टीचर की तैयारी करते हैं ना, उनको लगभग ये होता ही है, तो आप देख लेना ठीक है। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये भैया आप देख लेना और किसी सोर्स से कर लेना। मैं यहाँ पे राजस्थान जी के आपको अच्छा करवा दूंगा। राजस्थान के निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 एक्ट ही है, सिंपल क्वेश्चन आएंगे लेकिन छोड़ के नहीं जाना है। निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश, करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाएं, राजस्थान की अभिनव विकास योजनाएं और क्रियान्वित अन्य समसामयिक योजनाएं। मतलब कि ये मानो आपका योजनाएं है ना, ये बहुत पूछेगा भैया, बहुत योजनाएं पूछेगा ये डीप जा जाके है ना। पालनाहार योजना कौन सी है, महिलाओं के विकास के लिए कौन कौन सी योजना, खोद के निकालेगा। तो योजनाओं का अलग से अपन एक सीरीज ही चलाएंगे, या तो शॉर्ट में दे दूंगा, मतलब शॉर्ट नोट्स नहीं, वैसे अपन शॉर्ट्स देखते हैं ना यूट्यूब पे, उसमें योजनाएं दे देंगे, योजनाएं, ताकि आपको याद हो जाए। आप बार बार देखते रहेंगे ना तो याद हो जाएंगी। फिर विद्यालय विषय, खुद का विषय भैया 10 अंक का है। हिंदी वाले हिंदी का सिलेबस देखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश का सिलेबस देख लेना। ये देखो दिख रहा ना, हिंदी का सिलेबस देख लेना भैया, और इंग्लिश वाले इंग्लिश का देख लेना। ज़्यादातर तो क्या ये ग्रामर सेक्शन है, ये 10 अंक का है आपका विद्यालय विषय। नेक्स्ट देखते हैं।
ये मैथ वालों के लिए भैया मैथ का सिलेबस, ठीक है। विद्यालय विषय में सामान्य विज्ञान वालों के लिए सामान्य विज्ञान का है। देखो अपने अपने सिलेबस देख लेना, सिलेबस ज़रूर देखना चाहिए, याद भी कर लेना चाहिए। वैसे तो याद ही होगा आपको, तो पिछले वाला ये कोई चेंज तो इतना बड़ा हुआ नहीं है। शायद मैथ नहीं, मैथ भी आती थी पहले, अब नहीं आती है ना। ये राजस्थान की कृषि, संविधान, भारत का संविधान, ये सामाजिक अध्ययन वालों के लिए है, तो उनको वैसे ही आता है। शैक्षणिक रीति, शैक्षणिक रीति भैया 8 अंक की है, सॉरी दिखाई नहीं दिया गया। हाँ देखो शैक्षणिक रीति है ना, वो कितने अंक की है, 8 अंक की है। इंग्लिश भी देख लेना भैया, ये आपके सब विद्यालय विषय से संबंधित है, इसमें मैं क्या बोलूँगा अभी, ठीक है ना। अब देखो शैक्षणिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी आ रही है भैया 20 अंक की। ये आपके 20 अंक की इसमें भी है, ये आपके 20 अंक की सेकेंड ग्रेड में भी है। तो ये साइकोलॉजी तो आप अपने लेवल पे तैयार कर लेना। वैसे तो बेसिक ही होती है साइकोलॉजी, खुद के लेवल की होती है, लेकिन फिर भी इसकी बुक्स है आती है, आप इसको देख लेना भैया। सूचना प्रौद्योगिकी, इसका मैं ट्राई करूँगा कि जो अपना कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर का, इसके मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे दूँगा लास्ट में, क्योंकि 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से ज़्यादा भी नहीं ना, तो 3 क्वेश्चन ज़रूर आपको इसमें से मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 या 1 या 2 क्वेश्चन एक करंट से रिलेट करके पूछ लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, वरना वैसे है ना कंप्यूटर के आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके बस हो गया अपना, ये था अपना सिलेबस। अब हम बात करेंगे आप स्ट्रेटेजी क्या अपनाएं इसमें। सिलेबस तो हो गया है, अब क्या ही बोले। तो इसमें स्ट्रेटेजी की बात ऐसी है सब कि जो आपका राजस्थान जीके है ना, वो 100 अंक का है, ठीक है। और सामान्य ज्ञान वाले कुछ क्वेश्चन मिला ले तो 10 अंक और बोल लो, तो ये 110 का है लगभग, ठीक है। फिर आपका जो मनोविज्ञान है ना, मतलब साइकोलॉजी है ना, वो हो गई 20 अंक की, है ना। एक आपने बड़ी चीज़ देखी होगी योजनाएं, ये भी मतलब आप 8 या 9 क्वेश्चन तो मान के चलो, नहीं करते भी है ना, 10 मान के चलें तो भी 20 अंक की आपकी योजनाएं होगी, ठीक है। फिर अपना आ गया कंप्यूटर, है ना, ये हो गया 10 अंक हो गए ना। और ये सामान्य ज्ञान अगर उसमें ऐड कर लें, शैक्षिक परिदृश्य और करंट अफेयर्स बच जाए ना, तो अब ये देखो इसमें आप एक चीज़ और, शैक्षिक परिदृश्य, ये कितने का है भाई साहब, 80 अंक बच गए। 80 अपने 10 उसमें जोड़ दिए तो मानो हमने 70 का है, तो 70 में करंट के कितने पूछेगा, करंट के 10 क्वेश्चन पूछ लेगा, 20 अंक का करंट पूछ लिया, तो भी कितने का बच्चा शैक्षिक परिदृश्य, 50 का बचा कि नहीं बचा। फिर अपना विद्यालय विषय और शैक्षणिक रीति, ये 18 की है। तो आप ऐसे करना, इसमें एक तो स्मॉल सब्जेक्ट है ना, और एक तरफ कर लेना अपने बड़े यानी बिग सब्जेक्ट, ठीक है। बिग सब्जेक्ट में जो राजस्थान जीके है ना, वो तो आप सीधा यूट्यूब चैनल पे आना, वीडियो देखना, क्योंकि मैं 3 बार तो पढ़ाते हुए रिवाइज कराऊंगा, एक ना वीक में एक बार 7वें दिन रिवाइज करवाऊंगा, और फिर जब टॉपिक पूरे होंगे ना, एक बार टॉपिक पूरा होगा तब करवा दूंगा, 3 बार ऐसे करा दूंगा, और एक बार है ना लास्ट में एक बार और रिवाइज करा दूंगा, 3 बार रिविजन हो जाएगा। फिर शॉर्ट नोट्स में अपन पढ़ेंगे, फिर शॉर्ट नोट्स का भी एक बार और रिविजन कराएंगे ना, तो आपके ये जीके वाले क्वेश्चन है ना, वो गलत होने की संभावना हो जाएगी कम। आपको ध्यान देना है साइकोलॉजी पे, योजनाओं पे, कंप्यूटर पे। तो आप इसे टोटल करोगे ना, तो आप इसे मानो कि 300 नंबर का पेपर है, 250 का टारगेट लेके चलो, और आपकी मेरिट है ना, वैसे तो पेपर नहीं हुआ है तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन 230 से 240 के बीच में ही रहेगी। तो आप यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ तक करो। सीटें कम है, लेवल फर्स्ट में 5000 सीटें हैं, आप ये भी मानो, तो इसके टारगेट करके आप लोग तैयारी करो, और इसमें जितना भी हो पाएगा ना सपोर्ट करने का पूरा प्रयास किया जाएगा आपका। ओके, थैंक यू फॉर ये वीडियो पूरा देखना भाई लोग, और अच्छे से तैयारी में लग जाना बस। नेक्स्ट मिलते हैं कल से है ना, अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना, एक बार तो मैं लेवल 2 के बारे में चर्चा करूँगा,
लेवल 2 के सिलेबस के बारे में। वैसे तो सेम ही है, कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, लेकिन उनके लिए भी करना पड़ेगा क्योंकि उनके मार्किंग सिस्टम अलग है ना। फिर अपन लोग क्या करेंगे कि पर डे है ना मैं एक वीडियो हर सब्जेक्ट वाइज है ना वो डालूँगा, तो आप देख लेना और रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना भैया, कुछ नहीं है। और किसी को कोई डाउट हो ना तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आपकी तरह मैं भी है ना ये तैयारी करता हूँ, और ये तो क्या 4-5 साल से ज़्यादा हो गया ना, तो अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ट्राई करना भैया, हो जाएगा, टेंशन नहीं करनी है। वैकेंसी कम आई है, हाँ भैया कम है, लेकिन अगर इसमें प्रयास करोगे ना तो सेकंड ग्रेड में आपको फ़ायदा मिलेगा इसका, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट इतने मजबूत हो जाएंगे कि फिर अपन फिर से मान लो मैंने आगे अभी रीट हो जाए पहले, फिर देखेंगे आगे प्लान करेंगे सेकंड ग्रेड के लिए भी कुछ अच्छा करने का, क्योंकि सेकंड ग्रेड की तैयारी मैंने भी कर रखी है अभी, ठीक है। अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना भैया, कमेंट करना, डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना, ओके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर अपन लोग पढ़ेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर। पहले तो ज्योग्राफी और कल्चर निपटाएंगे, फिर हिस्ट्री के पीछे लगेंगे, फिर उसको भी निपटाएंगे। थैंक यू ऑल, बाय बाय।